रविवार को महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हुआ, जो कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। कप्तान हितर नाइट ने धमाकेदार 109 रन बनाते हुए शतक लगाए और भारत के लिए मुश्किलों की पटकथा लिख दी। भारत ने जवाब में शानदार शुरुआत की। स्मृति मंधाना ने 88 और हरमनप्रीत कौर ने 70 रन बनाकर उम्मीदों की लौ जलाई, लेकिन फिर भी आखिरी ओवर खामोशी का कब्रिस्तान बन गया और भारत के हाथों से मैच बॉलर लेंसी स्मिथ ने छीन लिया। इसके साथ ही भारत को लगी लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल की राह अब कांटों से भरी नजर आ रही है। वहीं इंग्लैंड ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, जैसे इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा था, उसमें भारत को हार मिली है, हार के पीछे क्या कारण है? देखिए, जीता हुआ मैच भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उपहार में दे दिया, ये आप कह सकती हैं, क्योंकि अगर जो चेज कर रही थी भारतीय टीम, तो उस वक्त ऐसा कभी नहीं लगा कि टीम इंडिया जो है वो बहुत पीछे चल रही है। हालांकि अगर आप देखें तो शुरुआती 2 विकेट भारत के बहुत जल्दी ही गिर गए, चाहे प्रतिका रावल हो या हरलीन देओल हो, लेकिन जो एक पार्टनरशिप हुई लगभग 125 रनों की कप्तान हरमनप्रीत और उप कप्तान स्मृति मंधाना के बीच, तो ऐसा लगा कि अब जो है सारी चीजें ठीक हो रही हैं। और जब आप समझिए, एक समय स्कोर भारत का 167 पे 2 विकेट ही गिरे थे भारत के, और उस समय अगर आप देखें तो 30.1 ओवर हुए थे। तो कहने का मतलब कि अगर 20 ओवर में आपको 120-21 रन चाहिए, मतलब रने बॉल चाहिए, और 8 विकेट आपके पास हो, तो आप उम्मीद करते हैं कि जीत आपकी ही होगी, और 90% अवसर पर ऐसा ही होता है। लेकिन वहां पर इंग्लैंड के कप्तान जो है वो आती हैं और भारतीय कप्तान को चलता करती हैं, और वहीं से मैच का रुख बदलना जो है वो शुरू होता है। हालांकि स्मृति मंधाना आगे लेकर पारी को बढ़ती हैं, लेकिन जब लिंडसे स्मिथ ने स्मृति मंधाना को आउट किया, तो वो एक टर्निंग पॉइंट है। कप्तान ने भी इस बात को माना, हरमनप्रीत ने भी मैच के बाद कहा कि वो एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट रहा वो ऋचा घोष का आउट होना हुआ, क्योंकि उस वक्त मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में था, और ऑलमोस्ट जो है 7 रन प्रति ओवर के आसपास का एक रन आपको बनाने थे, और ऋचा जिस तरह की खिलाड़ी हैं, ये रन ज्यादा नहीं था, लेकिन जो एक शॉट वो कवर के ऊपर से खेलना चाहती थी और कैच की गई, मैच वहां से पूरी तरह से बदल गया, और फिर भारतीय टीम जो है ये मुकाबला 4 रनों से हार गई। अगर आप देखें तो लगता है रोमांचक मुकाबला हुआ, लेकिन ये मुकाबला जो है ये बताता है, जो मैंने प्रोग्राम जब कल मैच हुआ था और उससे पहले जो मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि जो भारतीय टीम है वो आमतौर पर बड़े मंच पर, जो भारत की महिला टीम है, जब बड़े मंच पर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहां वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाती, और एग्जैक्टली यही चीज जो है कल देखने को मिला। चूंकि मैच पर पूरी तरह से भारतीय टीम ने गिरफ्त बना ली थी और लग रहा था कि टीम इंडिया जीत जाएगी आराम से, लेकिन जो बड़े मैच का प्रेशर होता है, बड़े मंच का प्रेशर होता है, क्योंकि ये तो विश्व कप है, तो वहां पर अपने नर्व को जो है आपको बहुत स्ट्रांग रखना होता है। स्टील का नर्व चाहिए इस तरह के मैचों में, इस तरह के टूर्नामेंट के लिए। तो वो चीज जो है भारतीय टीम नहीं दिखा पाई, क्योंकि देखिए मैच के बाद कप्तान ने भी यही कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गलती हो गई। तो गलती जो है वो मैदान पर कम, दिमाग में ज्यादा हुई, क्योंकि जब नाजुक मौके आए तो भारतीय बल्लेबाज जो है अनावश्यक शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवाते रहे। दीप्ति शर्मा ने शानदार पारी खेली, अर्धशतक लगाया, लेकिन जो शॉट वो मार रही थी वो 6 मारने के लिए गई स्पिनर की बॉल पर, और वो
कैच की गई। तो इस तरह के शॉट जब आप रन ए बॉल चल सकते थे और फिर इंतजार करते कि हाँ एक कमजोर गेंद आएगी उस पर हम बाउंड्री निकालेंगे, तो वो निकल सकता था। वो पेशेंस जो है भारतीय महिलाओं ने नहीं दिखाई और ये भारत की हार की बड़ी वजह है। अब इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम संकट में आ गई है, डू और डाई वाली स्थिति हो गई है। देखिए ऐसा नहीं है कि इस हार के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि जो सेमीफाइनल में 4 टीमों को जाना है उसमें से 3 टीम जो है वो तय हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की ये 3 टीमें अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। जगह सिर्फ एक खाली है, लेकिन वो जगह भारत को मिल सकती है। उसे करना क्या है, उसको न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को शिकस्त देनी है। वो काम भारतीय टीम कर सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस टीम में वो पोटेंशियल है। योग्यता वाइज अगर आप देखें तो कल के मुकाबले में भी इंग्लैंड और भारत की टीम में एबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस था मेंटल स्ट्रेंथ में। वहां पर जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट भारतीय टीम को दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पाई। प्लेइंग 11 मुझे अभी भी लगता है कि वो संतुलन जो टीम का बैलेंस होता है वो भारतीय टीम अब तक नहीं ढूंढ पाई है। उसे पता नहीं चल रहा वो 5 गेंदबाज, 5 बल्लेबाज और 1 विकेट कीपर के साथ जाए, या वो जो है 4 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर और 5 गेंदबाज के साथ जाए। मुझे अभी भी लगता है कि भारतीय टीम को 5 बैटर, 5 गेंदबाज और 1 विकेट कीपर, ऋचा घोष जो कि अच्छी बल्लेबाजी करती हैं, तो आपके 6 बल्लेबाज हो जाएंगे। और इसके अलावा आप देखें तो दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा बल्लेबाजी कर लेती हैं, तो आपको ऐसे जाना होगा। और गेंदबाजी में हरलीन देओल को कुछ ओवर्स डालने होंगे, ये बात जो है वो महत्वपूर्ण है। तभी आप टीम का एक संतुलन ढूंढ पाएंगे। मुझे लगता है टीम का संतुलन नहीं मिल पा रहा है। तो भारतीय हार की जो कल के मैच की जो वजह है उसमें पहली बात है कि मेंटल स्ट्रेंथ भारतीय टीम ने उतनी नहीं दिखाई, जैसे स्टील के नर्व की जरूरत थी वो भारतीय टीम नहीं दिखा पाई। चेज करते वक्त जो है अनावश्यक जोखिम, जबकि मुकाबला आपके हाथ में था, तब जो आपने उठाया वो एक गलती हो गई। और तीसरी गलती है कि प्लेइंग 11 में संतुलन जो है इतने मैचों के बाद भी भारतीय टीम अब तक नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उम्मीद की किरण बाकी है। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम जो है बाकी बचे 2 मैच, चूंकि न्यूजीलैंड के लिए भी ये विश्व कप अब तक बहुत अच्छा नहीं गया है, बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं रहा है, तो वो 2 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। भारतीय महिला टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। लेकिन निश्चित तौर पर कल की हार जो है वो दुखद है और चुभने वाली है। जी रंजन जी, आपको क्या लगता है भारत टीम की सेमीफाइनल में जाने की संभावना कितनी है? यह भारतीय टीम के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सेमीफाइनल के लिए अभी पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि स्पॉट सिर्फ एक अब बच गया है, 3 जगह भर चुकी है, सिर्फ एक स्पॉट बचा हुआ है। लेकिन जब अगला मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड से होना है, फिर बांग्लादेश के साथ आपको खेलना है, वो दोनों मैच आप जीत जाते हैं, तब जो है आपके लिए सेमीफाइनल के रास्ते आराम से खुल जाएंगे। फिर कोई परेशानी नहीं होगी, आप सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। भारत के लिए इस टूर्नामेंट में जो अच्छी बात रही है इस विश्व कप में वो ये रही है कि भारत का नेट रन रेट जो है वो बेहतर है बाकी इन दोनों टीमों के की तुलना में। चाहे आप न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, बांग्लादेश जो है वो कंटेंशन से बाहर है, अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच ही मुकाबला है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच होगा उसको आप इस तरह से भी ले सकती हैं कि वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा जी। तो अगर वो मैच भारतीय टीम जीत जाती है न्यूजीलैंड के खिलाफ तो भारत जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि उसका नेट रन रेट जो है वो बेहतर है। बांग्लादेश का जो एक और मैच बचा हुआ है उस पर भी हमारी निगाहें होंगी, लेकिन भारत के लिए सब कुछ खत्म हो गया है ऐसा कहना सही नहीं है। भारतीय टीम अभी भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, सिर्फ उसे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को पराजित करना है।
जी बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे पास पहुंचाने के लिए।